बिटकॉइन चला 97,800 के ऊपर इस टाइम ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स भी काफ़ी हद तक हमें रिट्रेस करते हुए दिख रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों हमें इस टाइम रेड सी दिख रही है, और ओल्ड कॉइन्स के अंदर हम देखें तो इथीरियम हमें तकरीबन 4% की रिट्रेसमेंट में दिख रहा है, XRP तकरीबन 6.17 रिट्रेसमेंट में दिख रहा है। इसके अलावा सोलाना को देखें तो वो भी 5% तक की रिट्रेसमेंट में दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल 4% से लेके 15% तक की रिट्रेसमेंट हर ओल्ड कॉइन में ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप लोग पैनिक भी कर रहे होंगे, फितरी सी बात है। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के सबसे वल्नरेबल लोग होते हैं और फौरी तौर पे मार्केट का असर भी लेते हैं। फौरी तौर पे हर सिचुएशन के साथ उनके जज्बात भी तब्दील होते हैं। जो जज्बात कल तक बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे, फोमो होगा, आज उसमें थोड़ा सा डर का आंसर शामिल हो चुका होगा। डर रहे होंगे कि भाई अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हो गई तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों आपको मार्केट के मैं एनालिसिस दूंगा। जब आपका भाई मौजूद है, आपके साथ आपका दोस्त मौजूद है, तो फिर आप लोगों को क्या टेंशन है। आपको बताएंगे इस टाइम बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है और ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मेरे भाइयों अपने चार्ट की तरफ, और पहले हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों सबसे पहले वीकली पे हम देखेंगे, जो हमें कल क्लोजिंग मिली है 1 लाख से ऊपर देखने को मिली है, जो कि पहले ज़ाहिर इससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग अच्छी है, बट उसके बाद दोस्तों अब जो बिटकॉइन ब्लीड करता हुआ हमें दिख रहा है, क्या यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। तो इसके लिए मेरे भाइयों मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे डेली का चार्ट ओपन करता हूँ और हम लास्ट वीक को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये है मेरे भाइयों संडे वाली कैंडल, ये आपके सामने ग्रीन सी, और ये है उसके बाद मंडे वाली कैंडल। ये आपको दिख रही है कि मंडे वाले दिन जो बिटकॉइन था वो लगभग यहाँ पे टॉप लगाने के बाद 3.77% रिट्रेस हुआ था। अब इससे पिछले मंडे को भी आप लोग देख लो, तो ये मेरे भाइयों पिछले मंडे की कैंडल है उससे, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लंबी रेड कैंडल हमें दिख रही है, बल्कि लगातार 2 दिन, मंडे वाले दिन भी और ये ट्यूसडे वाले दिन भी बिटकॉइन ब्लीड हुआ है। लगभग 2 दिनों के अंदर जो रिट्रेसमेंट थी वो लगभग बनती है 7.5% की। बट इस रेंज के अंदर, यानी कि जब यहाँ बिटकॉइन ब्लीड हुआ था तब ऑल्ट कॉइन्स को इतना ज़्यादा झटका नहीं लगा था जितना झटका अब लगा है। ये भी आप लोगों के ध्यान में होगा क्यों लगा है, उसके बारे में भी आगे चल के बताते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना समझ चुके हो आप लोग, मेरा ख्याल है कि भाई अभी फिलहाल के लिए अलग कुछ नहीं हो रहा है। जो लास्ट 2 मंडे से हम देख रहे हैं वही अभी भी हो रहा है। लास्ट 2 मंडे से ही हम देख रहे हैं कि मंडे वाले दिन जो है ना सेल ऑफ स्टार्ट होता है, और उसके बाद 1-1.5 दिन सेल ऑफ होने के बाद फिर मार्केट जो है रिकवर करती है, बाउंस बैक करती है। बट यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ जो है ना अब आपके जहन में रहनी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। आज सुबह जो वीडियो बनाई थी मैंने इवन सेल ऑफ होने से पहले ही आपको समझाया था, बताया था कि आप लोगों के पास जो है ना स्पेयर में कुछ स्टेबल मनी मौजूद होनी चाहिए। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि दिसंबर का जो एंड होता है ना, वहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जब छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो या तो मार्केट रिट्रेस करती है थोड़ा बहुत, या फिर मार्केट साइडवेज जाती है, और उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है ना मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी दोस्तों दोबारा मिले तो वहाँ पर जो है ना आप साइड पे रह के कांप ना रहे हो, टेंशन में ना बैठे हुए हो, बल्कि अगर आपके पास स्टेबल मनी मौजूद होगी तो उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना फिर वहाँ पे आप लोग ग्रैब कर पाओगे। और अभी के लिए यहाँ बिटकॉइन अगर सपोर्ट को होल्ड करता है तो इसका मतलब यही होगा कि लास्ट 2 मंडेज वाली सिचुएशन रिपीट हो रही है। बट अगर मेरे भाइयों थोड़ी सी रिट्रेसमेंट बढ़ती है, इन वर्स्ट केसेस बिटकॉइन इस सपोर्ट को लूज करता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे समझ जाना, फिर जो है ना हम किसी डीप रिट्रेसमेंट में जा सकते हैं। और डीप रिट्रेसमेंट में जाने का मतलब ये होगा कि आप लोगों को जो है ना फाइनली शायद वो आखिरी मौका मिले किसी बड़ी रैली से पहले। तो पैनिक तो मेरे भाइयों किसी मौके पर नहीं करना है, किसी जगह पर नहीं करना है। और वैसे भी मेरे भाइयों पैनिक कोई करेगा क्यों। आप लोग जो भी इस टाइम होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हो, आप ज़रा सब लोग प्रॉफिट के अंदर ही होगे। अगर तो मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप लोग इस टाइम भी जो है ना 2x करके बैठे हो। इसके अलावा बार बार मैं आपको समझा रहा था लास्ट डेज के अंदर भी, और दोबारा ये समझाऊंगा कि यहाँ पर जिन ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना चुके हो, जैसे किसी ओल्ड कॉइन के अंदर अगर आप लोग एक लंबी रैली एंजॉय कर चुके हो, आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो 5x हो चुकी हैं, 10x हो चुकी हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आप करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो प्रॉफिट बुक करोगे वो आप लोग किसी डिप के अंदर, किसी रिट्रेसमेंट के अंदर दूसरे ओल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर इन केस आपको मार्केट मौका ना दे खरीदने को, तब भी टेंशन नहीं है। आप लोगों को कौन कह रहा है कि पूरी पोजीशन अपनी क्लोज कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात यहां पे समझ रहे होगे। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बताया जैसे कि मैंने आपको, कम से कम अभी तक के लिए जो है ना मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे दोस्तों जो आज वाली हमारी डेली क्लोजिंग है ना, इसे हम कहते हैं मंडे रेंज का क्लोज होना।
इस मंडे रेंज के क्लोज होने के बाद जो है ना हमें प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी, बल्कि काफ़ी हद तक ये हमें क्लियर हो जाएगा अगले मूव के अंदर बिटकॉइन किस मूव के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इंशाल्लाह जो डेली क्लोजिंग होगी मैं उसके बाद एक नई वीडियो बनाऊंगा, ट्राई करूंगा कि जल्दी बना दूं। और अगर मैं जागा हुआ उस क्लोजिंग के वक्त तो मैं भी आपको जो है ना सुबह 6-7 बजे ही मेरी वीडियो मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे खुद मैं चाह रहा हूँ कि आपको किसी मरहले पे भी जो है ना मैं अकेला मत छोड़ूं। आप लोग किसी भी एज में हो, चाहे मुझसे बड़े हो चाहे मुझसे छोटे हो, मेरे लिए आप सब लोग मेरे छोटे भाइयों की तरह ही हो। और यकीन मानो कि आप सब लोगों को, अपनी कम्युनिटी को मैं खानदान की तरह ट्रीट करता हूँ। हम सब लोग एक खानदान की तरह एक साथ हैं और साथ ही मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी होगा साथ ही देखेंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये था बिटकॉइन। इसके बाद अब चलेंगे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वहां पे क्या हो सकता है। तो उसके लिए मेरे भाइयों आपको लेके चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट की तरफ। बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा रिपीट कर दूं कि इसका मतलब ये होता है कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर है और कितना पैसा बाकी मार्केट के अंदर है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के बिटकॉइन में आएगा, तो ऑल्ट कॉइन से ब्लीड करना है। और यही दोस्तों आपको इस टाइम देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट 2 मंडे से कि जब बिटकॉइन थोड़ा ब्लीड भी कर रहा था ना, इवन आपने देखा होगा कि बिटकॉइन ने 10-15 हज़ार डॉलर का डंप लिया था, तो वहां पर भी ऑल्ट कॉइन ज़्यादा मूव नहीं हुए थे, ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ा था। उसका रीज़न ये था कि उस डंप के अंदर बिटकॉइन से पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आया था। बट अभी जो 2 दिन गुजरे हैं ना, आज और कल के, उनके दरमियान क्या हुआ है कि बिटकॉइन तो ज़्यादा डंप नहीं हुआ, बट पैसा ऑल्ट कॉइन से थोड़ा सा निकला है और बिटकॉइन की तरफ मूव हुआ है। और वो आपको दिख रहा है इस कैंडल के अंदर। तो मुसलसल ब्लीडिंग के बाद जो है ना ये 2 कैंडल्स जो बन रही है हमारी डोमिनेंस की, ये बन रही हैं अभी ग्रीन ग्रीन सी। तो यहाँ पर दोस्तों डोमिनेंस के बाउंस बैक की वजह से ही आपको दिख रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ वीकली के अंदर। पहले आपको दिखाता हूँ कि डोमिनेंस का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, उससे आपको ये आइडिया होगा कि डोमिनेंस का जो ये बाउंस बैक है, क्या ये हमारे लिए खतरे की अलामत है, क्या हमें यहाँ घबराना चाहिए। तो मेरे भाइयों उसके लिए जो है ना आपने स्ट्रक्चर देखना है डोमिनेंस का वीकली के अंदर, जो कि हमारा मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर होता है। और मेजर रैली को देखने के लिए हम इसी को देखते हैं। और हमने देखा था कि डोमिनेंस जो है ना बहुत लंबे अरसे से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, फिर एक हाई बना और इसके बाद ये रेंज थी मेरे भाइयों के जहां पे डोमिनेंस ने अपनी वीकली टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंस ने यहां बनाया है लो। अब लो बनाने के बाद जाहिर सी बात है मेरे भाइयों को जो अभी मूव चल रहा है ये लोअर हाई का मूव चल रहा है। मैंने पहले भी काफी बार समझाया है, कोई भी एसेट ना ही मुसलसल इस तरीके से पंप करेगा और ना ही मुसलसल इस तरीके से डंप करेगा। ऊपर भी जाएगा तो हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जाएगा, नीचे भी आएगा तो लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ आएगा। तो वही मेरे भाइयों इस टाइम चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टेम्पररी अगर डोमिनेंस का जो पुल बैक है वो यहाँ पे थोड़ा मजीद कंटिन्यू रहता है कुछ दिन तक और डोमिनेंस इवन यहाँ तक भी आ जाती है इन वर्स्ट केस, तब भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो एरिया पहले डोमिनेंस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था वो काम करेगा अब एज ए रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें टेम्परेरी पुल बैक्स मिलेंगे। बट उसके बाद जब डोमिनेंस इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होगी ना तो वो इतनी ही गंदी तरीके से रिजेक्ट भी होगी, यानी कि उसके बाद जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाउंस बैक होगा वो आप यूं समझ लो कि वी शेप का बाउंस बैक होगा, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ऑल्ट सीजन की पहचान होती है, जहां पे जितनी स्पीड से ऑल्ट कॉइन्स डंप करते हैं उससे ज़्यादा डबल स्पीड से फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वी शेप के अंदर रिकवरी भी करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है वो भी नेगेटिव है और बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। अगर बिटकॉइन नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो जरूर करेंगे, बट उसके बाद जब रिकवरी पीरियड स्टार्ट होगा ना तो उसके अंदर फिर क्या देखने को मिलेगा आपको कि जितनी स्पीड से ऑल्ट कॉइन्स डंप हुए थे उससे डबल स्पीड से फिर पंप भी होंगे और जो प्रीवियस हाई होगा उसके ऊपर आपको नए नए हाई बनते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। जैसे ही यहाँ पे मंडे की रेंज क्लोज होती है तो इंशाल्लाह आपको फ्रेश एनालिसिस मार्केट का दूंगा और वहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं रात में अभी यानी कि क्लोजिंग होने से पहले एक और वीडियो बनाऊं, आपको डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस दूं। अगर तो आप लोग कमेंट्स के अंदर भरपूर रिस्पॉन्स दोगे तो इंशाल्लाह जो भी ऑल्ट कॉइन्स आप कमेंट्स में बताओगे उसमें से कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो है ना मैं रात में एक और वीडियो बना दूंगा। तो फॉलो मुझे करते रहें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।